गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अपने बिजनेस के लिए सबसे बड़े टूल किट, जैसे बिजनेस को बढ़ाने के लिए टूल चाहिए, उस टूल की पहली सीढ़ी हमारी है लिस्ट। उस लिस्ट पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि हम लिस्ट क्यों बनाएं। हमारे दिमाग में ऐसा विचार आ जाता है कि हम लिस्ट क्यों बनाएं। टाटा AIA हम अपनी मर्ज़ी से आए हैं, जहाँ किसी ने हमें ज़बरदस्ती इस बिजनेस को ज्वाइन करवाया है। ये हमें अपने आप से पता करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। दोस्तों, इसका आंसर हम देखते हैं। अगर हम अपनी मनमर्जी से टाटा AIA में आए हैं तो हमें सभी ज़रूरी टूल किट का इस्तेमाल करना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहला कार्य लिस्ट बनाना होता है। जैसे हम अपने सपनों का घर बनाने के लिए सबसे पहले नक्शा बनवाते हैं, उस नक्शे के अनुसार हम अपना पूरे का पूरा घर, शानदार महल बनवाने में सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार हम बिजनेस में अपना घर बनाने जा रहे हैं, तो इसका नक्शा भी बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लिस्ट बनाने से हमारी टीम बड़ी होगी। जितनी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा हमारा बिजनेस होगा और उतना बड़ा ही हमारा पे आउट भी होगा। सवाल नंबर 2, लिस्ट ना बनाने का नुकसान। अगर मैं लिस्ट ना बनाऊं तो मुझे क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं, हम उन्हें भी अपना बिजनेस बताने में घबराते हैं, शर्माते हैं कि ये आदमी हमारे बारे में क्या सोचेगा। अगर मैंने इसको बता दिया तो पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। परंतु जिसने भी अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए कोई पॉलिसी लेनी है, जहाँ एडवाइज़र बनना है, तो वह कहीं ना कहीं अन्य स्थान पर चला जाएगा और अपनी पॉलिसी करवा लेगा, या दूसरी किसी टीम में वो एडवाइज़र बन जाएगा। जब हमें पता चलेगा तो हमें पछताने के अलावा हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए लिस्ट बनाने में हमें सभी अपने जान पहचान के लोगों को प्रीजज इग्नोर नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 3, भाई लिस्ट तो मेरे दिमाग में ही है, फिर क्यों मैं इस चक्कर में पड़ूं। लिस्ट मेरे दिमाग में हमेशा बनी रहती है, फिर मैं ये क्यों करूं। दोस्तों, दिमाग में तो करोड़ों नए नए विचार आते रहते हैं। अगर हम बात करते हैं लाखों रुपए हर महीने कमाने की और 1 घंटा लिखकर लिस्ट नहीं बना पाते, तो मेरी आपसे बेनती है कि आप या तो आलस छोड़ दें या टाटा AI को छोड़ दें। क्यों समय बर्बाद करते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति घर बैठकर लिस्ट नहीं बना सकता, वह क्या खाक मीटिंग सेमिनार में जाएगा या लोगों से बातचीत करेगा। हम उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वह अपना आलस छोड़ देगा और अपना बिजनेस बढ़ा लेगा। उसका समय भी समय बर्बाद होगा और हमारा भी समय बर्बाद होगा। सवाल नंबर 4, फेल हो जाने का कारण। बिजनेस में लगभग 90% लोग लिस्ट ना बनाने के पहले स्टेप पर ही फेल हो जाते हैं और नेगेटिव होकर घर बैठ जाते हैं। लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 5, लिस्ट को कैसे लिखें। हाँ, ये सही है कि लिस्ट को कैसे लिखें। आप लोगों की पहचान बढ़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, तभी लोग आपको बिजनेस देंगे। सबसे पहले लिस्ट के लिए सुंदर सी डायरी लेकर आएं, जो
केवल लिस्ट अपडेट के लिए ही रखें। उस डायरी में आप अन्य कुछ बातें ना लिखें। अपने मीटिंग, सेमिनार या अन्य कोई भी बातें हैं दूसरी डायरी में नोट करें। उस लिस्ट वाली डायरी में आप कुछ भी एक्स्ट्रा ना लिखें। और एक पेज पर एक ही व्यक्ति का नाम लिखें। एक पेज पर एक ही व्यक्ति का नाम लिखें और उसकी पूरी जानकारी, जैसे नाम, पिता का नाम या पति का नाम, पत्नी का नाम, उम्र, शादीशुदा है, अनमैरिड है, पूरा पता, फ़ोन नंबर, हो सके मेल आईडी भी लिख दो। उसकी आय कितनी है आपके अनुसार, ज़रूरी नहीं आपको उसकी आय का पूरा पूरा पता होगा, लेकिन आपके अनुसार उसकी आय कितनी हो सकती है वो उस पर ज़रूर लिखें। उसका प्रोफेशन क्या है, जॉब है, बिजनेस है, सेल्फ बिजनेस है, एग्रीकल्चर है, कुछ भी हो सकता है। जो उसका बिजनेस है आपको पता ही है, आपके पास उसका नाम है तो उसका भी उसमें आपने बेरवा लिखना है। उसके बाद वो प्लान कौन सा ले सकता है, आप उसको कौन सा प्लान दे सकते हो, उसको भी नोट किया जा सकता है। 10 नंबर, आपको उससे क्या संबंध है, आपका उससे क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, और आपको क्यों लगता है कि वह आपकी पॉलिसी खरीद लेगा या आपका एडवाइज़र बन जाएगा। हो सकता है उस पेज पर उसकी फ़ोटो भी लगा लें। अगर आपके पास उसकी फ़ोटो किसी प्रकार से उपलब्ध हो जाए तो आप उसके उस पेज पर फ़ोटो भी लगा लें। रिमार्क के लिए स्थान छोड़ दें। अब इस एक पेज पर एक व्यक्ति का पूरा बायोडाटा, पूरी समरी लिखने का क्या फ़ायदा हुआ। अब हम देखते हैं मैं उसके बारे में इतना क्यों लिखूं। प्रश्न नंबर 6 कि मैं उसके बारे में इतना क्यों लिखूं। दोस्तों, जब हमें पढ़ने, लिखने, सुनने और सुनाने के पैसे मिलते हैं तो हम ये सब करना चाहते हुए भी नहीं करते, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। जब आप उसके पास जाओगे और अपनी सुंदर डायरी से उसके नाम वाला पेज निकाल कर उसके सामने रखोगे तो वह हैरान हो जाएगा और आपको बिजनेस देने से इनकार करने पर 100 बार ज़रूर सोचेगा कि यार इस आदमी ने मेरे बारे में पूरी जानकारी रखी हुई है और इस आदमी को मेरे पर विश्वास है, भरोसा है, मेरे से बिजनेस लेने के लिए ये आया है, तो मुझे एक पॉलिसी तो कम से कम इसे देनी ही बनती है। इसलिए उस एक पेज पर एक आदमी की लिस्ट की जो थ्योरी है सबसे ज़्यादा कामयाब है। कई लोग ऐसा करते हैं कि एक डायरी पर पहले 2-3 पेज पर क्रमवार नाम लिखते जाते हैं, 1 2 3 4 5 7 10 60 और 50-100 लोगों के नाम लिख देते हैं। कुछ उसमें से अच्छे बुरे भी राइटिंग से लिखे जाते हैं, लेकिन उसका प्रभाव जब उसको हम डायरी में नोट करके दिखाते हैं तो वो देखता है यार मेरा इन लोगों में नाम इसने इतना घिसा पिटा लिखा हुआ है, तो उसको वो उतना आनंद नहीं मिलता, उसका विश्वास नहीं बनता। इसलिए हमें एक पेज पर एक आदमी का डायरी पर नोट करने वाला फार्मूला अपनाना चाहिए। क्या मैं किसी व्यक्ति को लिस्ट में छोड़ सकता हूँ? नहीं, आप किसी को प्री जज नहीं कर सकते। आपने लिस्ट में उसका नाम लिखना ही लिखना है जिसको आप जानते हैं। लिस्ट कितनी प्रकार की हो सकती है? लिस्ट 3 प्रकार की बनाई जा सकती है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट में फैमिली में जो लोग होते हैं, हमारे सभी लोग, वो फैमिली वाले लोग हॉट लिस्ट में आ जाते हैं। रिलेटिव भी इसमें आ जाते हैं और वेरी क्लोज पीपल जो वो भी इसमें आ जाते हैं। 2 नंबर वार्म लिस्ट, इसमें दोस्तों के दोस्त, भाई बहन के दोस्त, स्कूल कॉलेज के दोस्त, पड़ोसी, साथ में काम करने वाले कर्मचारी आदि ऐसे बहुत से लोग आ जाते हैं जो हमारी वार्म लिस्ट में होते हैं। कोल्ड लिस्ट, ठंडी लिस्ट, जिनकी अनजान लोग, जिनको हम पहले से नहीं जानते, अनजान लोगों की लिस्ट हमारी सबसे बड़ी बिजनेस का सूत्रधार बन सकती है, क्योंकि हमें कुछ लोगों से बिजनेस मिलता है,
उसके बाद हमें अनजान लोगों के पास ही जाना होता है। इसलिए कोल्ड लिस्ट को आप बढ़ाते रहें, प्रतिदिन उसमें ऐड करते जाएं। प्रश्न नंबर 8, लिस्ट बनाने में मोबाइल क्या सहायता कर सकता है? हमारा जो मोबाइल है वो हमारी लिस्ट बनाने में क्या सहायता कर सकता है? ये बहुत बड़ी सहायता कर सकता है। इसमें जितने भी कॉन्टैक्ट आपके पास हैं सारे के सारे नाम A to Z आप डायरी में नोट करें, क्योंकि बिना काम के तो आपके फ़ोन में उस आदमी का नंबर आ नहीं सकता। कुछ ना कुछ आपका उससे संबंध रहा होगा, तभी आपके पास उसका नंबर है। तो अब उस नंबर का आपने अपने बिजनेस के लिए फ़ायदा लेना है, लाभ लेना है। इसलिए अपने फ़ोन में से सभी फ़ोन नंबर निकाल कर, एड्रेस नोट जो भी है आपके पास, उसका डायरी में नोट कर लें। सोशल मीडिया के सभी फ्रेंड जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि बहुत से सोशल मीडिया के हमारे प्लेटफार्म हैं। उसमें जितने भी आपके फॉलोअर्स बने हुए हैं, दोस्त मित्र बने हुए हैं, उनका सभी का नाम आप लिखते जाएं। लेकिन उससे पहले आप उनको अच्छे से जान पहचान वाले बना सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि बिल्कुल अनजान आदमी से हम एक बार में सीधा सीधा संपर्क नहीं कर सकते। इसलिए पहले से 2-3 महीने आप उनसे अच्छे से संबंध बनाने की कोशिश करें, तभी आप उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, लिस्ट में सबसे पहले किसका नाम लिखें? लिस्ट में सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखें जिन्हें आप जानते हैं और वो लोग भी आपको जानते हैं। कहने का मतलब, लिस्ट में सबसे पहले हमें ऐसे लोगों का नाम लिखना चाहिए जिन्हें हम पर्सनली जानते हैं और वो भी हमें पर्सनली जानते हैं, हमारा आना जाना है। उन लोगों को सबसे पहले आप अपनी लिस्ट में नाम दें। उसके बाद आप उन लोगों का नाम लिख सकते हैं जिन्हें केवल आप जानते हैं, परंतु वो लोग आपको पर्सनली नहीं जानते। दूसरे नंबर पर आप उन लोगों का नाम लिखना शुरू कर सकते हैं। स्पेशल नाम, सवाल नंबर 10, स्पेशल नाम क्या हो सकते हैं? ऐसे लोगों के नाम लिखें जो आपसे भी बड़े ड्रीमर हैं, जिनके सपने आपसे भी बड़े सपने हो सकते हैं। ऐसे लोगों में को आपने ढूंढना है और उनका नाम लिखना है, क्योंकि जो सपने देखते हैं वो ही बिजनेस करते हैं। जो रात के सपने देखते हैं वो आलस के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ड्रीमर के नाम भी आप स्पेशल लिस्ट में अवश्य लिखें। प्रश्न नंबर 11, लिस्ट में मैन फार्मूला क्या काम करता है? मैन, MAN, मैन का फार्मूला भी बड़ा शानदार है और ये काम भी करता है। M, मनी, जिनके पास पैसा है। जिनके पास पैसा है तभी वह पॉलिसी करवा सकता है, बिना पैसे वाला तो पॉलिसी करवाएगा नहीं। इसलिए हमें ऐसे लोगों का नाम भी उसी कर्म से लिखना है। मैन वाली लिस्ट में आप स्पेशल लिस्ट बनाएं। M के बाद A, अथॉरिटी, जिनके पास पॉलिसी लेने की अथॉरिटी है, पावर है, आप उसका नाम लिखें। जिस आदमी के पास अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है कि मैं पापा से पता करूंगा, मम्मी से पता करूंगा, अपनी पत्नी से पता करूंगा, भाई से पता करूंगा, तो वो टाल मटोल वाला आदमी होता है। तो आप उसके मम्मी पापा जिसका भी वो बता रहा था, तो उसी हिसाब उसका नाम ही लेकर उससे ही फॉलोअप लेना शुरू करें। एन, नीडी, ज़रूरत, जिसको ज़रूरत है वो आपके बिजनेस में आएगा, एडवाइज़र बनेगा और आपके साथ काम भी करेगा। आप ऐसे लोगों की लिस्ट भी अपने साथ बना के रखें। प्रश्न नंबर 12, लिस्ट में एक नाम लिखने पर 100 रुपये मिलते हैं। हाँ, वाओ, क्या बात है! एक नाम लिखने पर 100 रुपये मिलते हैं, ये तो कमाल की बात होगी। आप लिस्ट में जितने भी नाम लिखेंगे, प्रत्येक नाम से 100 रुपये मिलने की गारंटी हमारी है। आप ईमानदारी से नाम लिखें और ईमानदारी से उनसे मिलें, प्लान दिखाएं। जितने भी आपने नाम लिखे हैं, उसके बाद जब आपकी पॉलिसी 1, 2, 3, 4, 10 इशू हो जाती हैं, तो आप उनसे गुना भाग कर सकते हैं कि आपने एक नाम से 100 रुपये कमाए कि 500 रुपये कमाए। तो दोस्तों सॉरी, तो लिस्ट में नाम लिखने से पैसे मिलते हैं, ये सच है और हमने ये सच करके देखा भी है।
प्रश्न नंबर 13, लिस्ट के लिए मेरे पास नाम नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी सोचता है कि मेरे पास तो कोई आदमी ही नहीं है। हमारा कहना है कि इंडिया में अगर किसी के पास आदमी नहीं है तो वो मूर्खों की दुनिया में रह रहा है। भारत सबसे बढ़ती हुई जनसंख्या वाला देश है और अगर जहाँ भी आदमी नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? आपने देखा होगा जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसको भी 5-6 बंदे कंधे पर उठा के चल जाते हैं शमशान घाट के लिए और 200-300 लोग उसके पीछे पीछे भी जाते हैं। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे को आदमी नहीं मिलेंगे, आदमी मिलेंगे, लेकिन हम लोगों से मिलना नहीं चाहते, इसलिए हमारे पास लिस्ट नहीं बन पाती। अगर हमारे पास अपने बिजनेस को लाखों करोड़ों में बदलने की क्षमता रखने का जज्बा है, जुनून है, तो अवश्य ही हम अपनी लिस्ट बनाने में कामयाब होंगे और अपने बिजनेस को बढ़ाने में भी कामयाब होंगे। प्रश्न नंबर 14, लिस्ट में हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट का कार के गियर से क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है। हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट जहाँ से आपको शुरुआत में 3, 4, 5, 6 पॉलिसी मिल जाएंगी और आपका विश्वास बढ़ जाएगा। आत्मविश्वास बढ़ते ही आप कोल्ड लिस्ट यानी कि कार का तीसरा चौथा गियर लगाने में कामयाब हो जाएंगे। अनजान लोगों से आप बिना किसी घबराहट से मिलना शुरू कर देंगे और आपकी पॉलिसी 1, 2, 3, 4 उनके अनुसार बढ़ती जाएगी और आपकी जो कार है, बिजनेस की कार है, उसका गियर तीसरा चौथा पाँचवा शुरू हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, बिजनेस के नियम से चलने वाली जल्दी जल्दी सफल हो जाते हैं। जो लोग बिजनेस के नियम के अनुसार चलते हैं, क्योंकि हर बिजनेस के अपने अपने नियम होते हैं, और जिन लोगों ने अपने बिजनेस को करने के लिए नियम बनाए हैं तो उन नियम पर चलकर हम अवश्य ही सफल हो जाते हैं। हमारा काम फल का पेड़ लगाना है, हमने फल का पेड़ लगा दिया, अब उस पर फल लगाना भगवान का काम है, ईश्वर का काम है, और वो हमें कभी भी निराश नहीं करेगा, क्योंकि परमात्मा उन लोगों की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस के लिए सबसे पहला टूल जो लिस्ट है उस पर हमने आज बातचीत की है। उम्मीद है कि ये बातचीत आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी और आप अपने बिजनेस में इसे आगे ले जा सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत।